अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके लिए दही बड़े रेसिपी लाई हूँ। इनको बनाकर आप 1 मंथ के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और फिर जब भी दिल चाहे इनको निकालें, दही में ऐड करें और ये रेडी हो जाते हैं। पूरा रमज़ान आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। भल्ले बनाने के लिए मैं इन 2 दालों का इस्तेमाल करूँगी। 1 पाव मैंने ली है दाल माश, इसे उड़द की दाल भी कहते हैं। दालों में जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद होती है, वही होती है दाल माश। और दूसरी दाल मैंने ले ली है दाल मूँग, जिसे पीली दाल भी कहते हैं। ये मैंने आधा कप ली है, यानी आधा पाव। इन दोनों दालों को एक प्याले में डाल देंगे और इन्हें 2 से 3 पानी से अच्छे से धोएंगे और फिर इन्हें पानी में भिगोकर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दालें साइज में डबल हो गई हैं और नरम भी पड़ चुकी हैं। अब आधा कप पानी इन दालों के लिए हम रख लेंगे और बाकी पानी फेंक देंगे और इस आधा कप पानी के साथ ही इन दालों को हम ब्लेंड कर लेंगे। आधा कप पानी रख कर बाकी पानी हमने फेंक दिया है, तो ये पानी समेत ही दालें ब्लेंडर में डाल देते हैं। कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। 6 से 7 जवे लहसुन के, 3 हरी मिर्चें काट लें और 2 से 3 स्लाइसेस जो हैं वो अदरक के ले लें। ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल दें और हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल दें, ताकि भल्लों के अंदर भी फ्लेवर रहे। अब इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। दालों को हमने अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं बस इतना ही थिक हमने दालों को पीसना है। अब इस पेस्ट को प्याले में डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भल्ले फूले-फूले बने, जालीदार बने, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है आखिर तक। अब हाफ टी स्पून इसमें मीठा सोडा डाल दें और हैंड विस्कर की मदद से इसे अच्छे से फेंटें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से इसे फेंटें, ताकि इसमें एयर भरे और ये बैटर लाइट और फ्लफी हो जाए। आपने इसे अच्छे से बीट करना है ताकि एंडिंग रिजल्ट्स इसके शानदार हो। बैटर हमारा सही से रेडी हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए प्याली में पानी ले लेंगे और थोड़ा सा बैटर ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो बैटर हमने ऐड किया है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। अगर ये नीचे बैठ जाता तो हम इस बैटर को और बीट करते। तो अब भल्ले फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे और चम्मच की मदद से भल्ले डालते जाएंगे। फ्लेम आपने मीडियम या मीडियम टू लो रखनी है, ताकि भले अच्छे से अंदर तक फ्राई हों। एक तरफ से कलर आ जाए तो इनको पलट लें। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन भल्लों की फ्राइंग करेंगे। दाल माश के दही भल्ले मेरे फेवरेट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और स्पेशली रमज़ान में मैं इनको पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। भल्ले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका टोटल कुकिंग टाइम है 7 से 8 मिनट। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं और इनको ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भल्ले मैंने फ्राई कर लिए हैं और इनको ठंडा कर लिया है। तो अब इनको तोड़ के दिखाते हैं आपको। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं और कितने अंदर से जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। अब भल्लों को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो इन्हें जिप लॉक बैग में डाल देते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भी डाल के रख सकते हैं और अब इनको फ्रीज कर देंगे। आप 1 मंथ के लिए इन्हें फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक प्याले में पानी ले लें और 5 से 6 अदद भल्ले जो है वो उसमें डाल दें। ऊपर आपने प्लेट रख देनी है ताकि भल्ले पानी में डूबे रहें। अब भल्लों के ऊपर डालने के लिए एक स्पेशल दही तैयार कर लेते हैं। एक बोल में 1 कप दही ले लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। आधा कप पानी डाल के दही को पतला कर लेंगे, ताकि जब हम भल्लों पे ये दही डालें तो भल्ले इस दही को अच्छे से पी लें। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। 10 मिनट के बाद प्लेट हटा लें। आप देख सकते हैं कि ये भल्ले जो हैं वो फूल चुके हैं, इन्होंने पानी अच्छे से पी लिया है। अब एक भल्ला हाथ में रखें और दोनों हाथों से इसे दबाएं, ताकि पानी और जो तेल है वो इसमें से निकल जाए।
अब इन बड़ों को असेंबल कर लेते हैं। मीठे दही बड़े बनाएं या नमकीन या फिर चटनी वाले बनाएं, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि बेसिक रेसिपी आपके पास मौजूद है। जैसे खाना चाहे खा सकते हैं। बोल में भल्ले रखने के बाद अब इसके ऊपर दही डाल दें जो हमने तैयार किया था। दही डालने के बाद आधा घंटे के लिए इसे छोड़ दें ताकि बड़ों के अंदर तक दही चला जाए, और उसके बाद इसे सर्व करें। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दें इसके ऊपर, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी डाल दें। तो दाल माश के दही बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने ही आराम से ये टूट गया है। माशाल्लाह से दाल माश के दही भल्ले बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुलने वाले बनकर तैयार हुए हैं। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।